अब हम सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते, जो मीनिंगफुल होते उन्हें हम सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते। तो यहाँ पे हम टैग भी कहते, जो टैग मीनिंगफुल होते उन्हें हम सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दी, क्लियरली डिस्क्राइब इट इज मीनिंग, मतलब यहाँ पे वो अपनी खुद की एक डेफिनेशन क्लियरली डिस्क्राइब करते ब्राउजर और डेवलपर के लिए, और हम उसे देखने के बाद इंस्टेंटली समझ में आते है कि वहां पे हमने ये चीज की होती। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप आते हैं, पहला आता है नॉन सिमेंटिक, सेकंड आता है हमारे पास सिमेंटिक। यहाँ पे हम सबसे पहले नॉन सिमेंटिक देखेंगे। तो नॉन सिमेंटिक में हमारा डिव टैग आता है। हमें डिव टैग को देखते ही समझ में नहीं आता कि डिव टैग के अंदर हमने क्या किया है, उसके लिए हमें पूरे डिव टैग के अंदर का कोड देखना पड़ता है और फिर हम समझते हैं कि डिव टैग के अंदर हमने ये चीज की है। तो ये होते हैं हमारे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, जिन्हें खुद का कोई मीनिंग डिस्क्रिप्शन नहीं होता। फिर हम देखते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। तो सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर हमारा फॉर्म टैग आता है, हमारा टेबल टैग आता है। हम फॉर्म टैग को देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने फॉर्म लिया है। हम टेबल टैग को देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने टेबल टैग लिया है। तो ये होते हैं हमारे सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट हमारी HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई है। HTML5 से पहले हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट का ही यूज करते थे। तो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स का किस प्रकार यूज करते वो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सभी जगह पर एक डिव टैग लिया है। तो मैंने पहले भी कहा था कि डिव टैग की मदद से हम अपनी 90% वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने सभी जगह डिव टैग ही लिया है, और डिव टैग के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट लिया है, और वहां पे हमने यूजर डिफाइंड नेम वहां पे डिक्लेयर किया। यहाँ पे हम एक CSS की फाइल ले रहे, और उस फाइल में हम सिलेक्टर ले रहे, और वो सिलेक्टर का जो नेम है वो हम यहाँ पे क्लास में डिफाइन कर रहे हैं। अब ये CSS क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजों आपको हमारे CSS के ट्यूटोरियल की सीरीज में पता चलेगा। यहाँ पे आप हिडर में देख सकते हैं। तो हिडर में हमने हिडर नाम का एक क्लास लिया है। हम हिडर की जगह बॉडी भी दे सकते हैं, फुटर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम वहां पे कौन सा नेम दे दे। तो यहाँ पे हमने हिडर लिया है, फिर न्यू बार लिया है। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता था कि हम हिडर के लिए हिडर लेंगे, न्यू बार के लिए न्यू बार लेंगे, आपका साइड पैनल के लिए साइड बार लेंगे, फुटर के लिए फुटर लेंगे। तो ये हमें यूजर डिफाइंड देना पड़ता था। फिर आगे चल के HTML5 में ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पिक्चर में आ चुकी, मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब ये प्री डिफाइंड है। तो ये चीजें किस प्रकार होती अब ये हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने HTML4 और HTML5 दोनों के ऊपर मैंने एक डायग्राम बनाई। हम HTML4 वाली डायग्राम पहले भी दे चुके हैं कि वहां पे हमें डिव टैग लेना पड़ता है, डिव टैग के अंदर क्लास लेनी पड़ती है, और क्लास के अंदर का सारे नेम हमारी यूजर डिफाइन। फिर हम अब HTML5 की बात करते हैं। तो HTML5 में आप देख सकते हैं वहां पे कोई भी डिव टैग नहीं है। वहां पे आपको हिडर लगाने के लिए आपके पास हिडर नाम का टैग है, और इस टैग को देखते ही आपको समझ में आता है कि वहां पे हिडर ही लिया है, क्योंकि हिडर टैग में हम सिर्फ हिडर ही ले सकते। वहां पे हम फुटर की जो चीज है वो हम हिडर टैग में नहीं दे सकते, इसलिए हिडर टैग हेड के लिए होता है, न्यू टैग आपका न्यू बार के लिए होता है। ये सारी चीजें हमें HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई है। HTML4 में हमें क्या करना पड़ता था, इन चीजों का हमें यूजर डिफाइन करना पड़ता था। हमें पहले कोड देखना पड़ता था, और फिर हम समझ जाते थे कि हिडर के लिए यहाँ पे ये कोड किया है, फुटर के लिए यहाँ पे ये कोड किया है। लेकिन HTML5 में ये सारी चीजों के लिए हमारे पास टैग अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हिडर के लिए हिडर नाम का टैग है, न्यू बार के लिए आपका न्यू नाम का टैग है, साइड बार के लिए आपके पास साइड बार नाम का टैग है, और फुटर के लिए आपके पास फुटर नाम का टैग है। ये टैग की लिस्ट बहुत सारी लंबी है, अब हम उस लिस्ट को देखेंगे। ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट हमें HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिडर के लिए हिडर है, आपको कहीं पे मार्क करना है तो मार्क नाम का टैग है, आपको टाइम देना हो तो आपके पास टाइम नाम का टैग है, कहीं पे फिगर डालनी हो तो फिगर नाम का टैग है। तो ये हमारे पास टैग आए हुए हैं। तो इसी तरह से हमें नॉन सिमेंटिक में कोड किस प्रकार करना पड़ता है और सिमेंटिक में कोड किस प्रकार करना पड़ता है, अब ये हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड में। तो यहाँ पे हम पहली वाली इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ड्यू टैग लिया है। जिस प्रकार मैंने वहां पे डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, उसी प्रकार सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ड्यू टैग लिखना पड़ेगा, उसके अंदर क्लास लेना पड़ेगा, उसके अंदर हिडर लेना पड़ेगा। हिडर जो कि एक यूजर डिफाइंड नेम है, वहां पे आप खुद का नेम भी दे सकते हो। तो ये होती थी HTML5 से पहली चीजें। अब हम यहाँ पे अपने
सेकंड इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास हीडर के लिए हीडर नाम का ही टैग है, न्याव बार के लिए न्याव नाम का टैग है। फिर हमारे पास जो बॉडी का कंटेंट है उसके लिए हमारे पास सेक्शन नाम का अलग टैग है। जैसे ही हम किसी का भी कोड हम हैंड ओवर कर दिया जाए और जैसे हम सेक्शन देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो बॉडी के कंटेंट का कोड है वो सेक्शन टैग में है। हम उस कोड को देखते ही समझ जाते हैं कि फुटर का कोड फुटर टैग में। तो ये सारी चीजें हमें HTML5 में आसान हुई है। तो इस तरह से हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो आप सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करें, ऐसा कोई रोल नहीं, आप नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो। ये आप पर निर्भर है कि आपको कौन सी चीज यूज करना है। लेकिन आपको किसी वेबसाइट का कोड दूसरे बंदे को हैंड ओवर करना हो तो वहां पे उस बंदे को सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करने से आपका कोड जल्दी समझ में आता है कि उस बंदे ने फुटर के लिए ये चीज की है, कंटेंट में ये चीज की है। तो उसके लिए सिमेंटिक एलिमेंट में अलग अलग टैग्स होते हैं। इसलिए आपको हमेशा से कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए सिमेंटिक एलिमेंट्स का ही यूज करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।